बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज सरकारी मुलाजमीन के हवाले से 4 खुशखबरियां लेकर हाजिर हूं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आपको बताऊंगा कि जो सबसे नंबर 1 पे है कि अदालत से एक ऐसी खबर आई है जो कि मुलाजमीन के लिए काफ़ी बेहतर है। एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुलाजमीन के हक में है, दूसरा फैसला जो है वो वेडलॉक पॉलिसी के हवाले से है। अब तीसरे नंबर पर बात करें कि जो असातिज़ा के लिए उनकी प्रमोशन के हवाले से बड़ी अच्छी खबर आई है। और चौथी खुशखबरी ये है कि सरकारी मुलाजमीन के हवाले से रहमान अली बाजवा साहब ने एक बड़ी अहम खबर जो है वो ब्रेक की है। इन चारों पॉइंट्स को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो दोस्त हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और किसी किस्म का, जिस तरह ये जो मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की बात की है जो कि आज फैसला आया है, इस वाले से अगर आप इसका मुकम्मल तौर पर जो है वो डिटेल लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप लिंक में इसका मैंने जो साइटेशन है वो सेंड की हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं जी नंबर 1 पे कि सरकारी मुलाजमीन की जो डेपुटेशन का मामला था। डेपुटेशन पहले मैं आपको समझा दूं, कुछ दोस्त जो हैं इससे वाकिफ हैं, कुछ दोस्त इससे वाकिफ नहीं हैं। डेपुटेशन बेसिकली एक अदारे से जब किसी भी मुलाजम को हुकूमत ये इख्तियार रखती है कि वो किसी दूसरे अदारे में लगा दे सेम डेजिग्नेशन पर, और उसमें जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है और उनका जो तबादला है वो ये चीज देखकर किया जाता है कि अगर आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो वहां पर आपको मुकम्मल तौर पर वही माहौल माहौल से मुराद है कि वहां पर सैलरी, वहां पर जो पेंशन रूल्स और वहां पर जो मुकम्मल तौर पर जो पॉलिसी पहले डिपार्टमेंट में थी सेम एज इट जो है उसको ही फॉलो किया जाएगा। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला ये सुनाया कि डेपुटेशन पर गए मुलाजमीन की आप तनख्वाहें कम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जो पहले मैंने फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट का वो था कि एक जॉब छोड़ने के बाद आप दूसरी जॉब अगर लेते हैं तब जो है ये मामला जो है वो आप कर सकते हैं, मगर डेपुटेशन पर अगर कोई मुलाजिम जाता है तो आप उसकी जो है वो तनख्वाह कम नहीं कर सकते। ये फैसला जो है वो उनका बहुत जबरदस्त फैसला था। बहुत सारे मुलाजमीन जो हैं वो इससे मुस्तफिद होंगे। इसका छोटा सा क्लिप है जो आपको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, आप लाजमी देखिएगा, फिर अगले जो है वो पॉइंट की तरफ चलते हैं। डेपुटेशन आर्जी तबादला मुस्तकिल मुलाजमत की तब्दीली तसव्वुर नहीं की जा सकती। तनख्वाह कम करना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट का वजाहती हुक्मनामा जारी। अदालत ने करार दिया पुराना फैसला मुस्तकिल नौकरी छोड़कर दूसरी जगह भर्ती होने वालों के लिए था। जी, आपने वो पॉइंट देख लिया होगा, क्लियर हो गया होगा कि किस तरह जो है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अब नंबर 2 पे जो आपको मैं बता दूं कि वेडलॉक पॉलिसी के हवाले से भी बड़ा अहम फैसला है। पहले मैं आपको ये पॉलिसी बता दूं कि बेसिकली ये पॉलिसी होती क्या है। वेडलॉक पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है, ये एक कानूनी आपका हक है मुलाजमीन का कि अगर कोई भी बंदा शादी करता है तो मियाँ बीवी जो है वो सेम स्टेशन पे रह सकते हैं। ये उनका कानूनी और आईनी हक भी है। तो इस हवाले से एक दोस्त ने अपनी बीवी को, वो शुगर का मरीज था और उसने अपनी बीवी को जो है वो अपने पास बुलाया या अपने आप खुद जो है वो तबादले के लिए जाना चाहता था, मगर इस हवाले से जो मामलात हुए वो मुकम्मल डिटेल में आपको बता देता हूं कि हुआ बेसिकली क्या था। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि दरख्वास्त गुजार जो कि एक असिस्टेंट हेल्थ इंस्पेक्टर है जिन्होंने अब्दुल हकीम जिला खानेवाल से डेरा नवाब जिला बहावलपुर ट्रांसफर कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने मौका इख्तियार किया कि उनकी अहलिया सरकारी स्कूल टीचर है और दिल की मरीजा भी है। वो खुद शुगर के मरीज हैं। उनके दो कम सिन बच्चे हैं जिन्हें वालिदैन की निगरानी दरकार है। इसके तहत जो जाहिर है कि उन्होंने कहा कि हम इकट्ठे रहेंगे तो बच्चों की जो है निगहदाश्त बेहतर हो जाएगी। तो इसमें खास तौर पर जब उन्होंने वेडलॉक पॉलिसी के हवाले से बताया तो फेडरल सर्विसेज ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद कर दिया। तो फिर ये काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और शॉर्ट करके बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर जो है वो कहा कि वेडलॉक पॉलिसी पर अमल किया जाए। ये जो मुकम्मल फैसला है ये मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर किया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अहम फैसला है। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो वेडलॉक पॉलिसी के हवाले से पूछते रहते हैं। मैंने इस पर एक मुकम्मल डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि ये कानून किस तरह जो है वो अमल करता है। तो दूसरे नंबर पर जो है वो आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि वेडलॉक पॉलिसी क्या है।
اور ڈیپوٹیشن کا معاملہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ بی ایس ڈگری کے حوالے سے امجد علی جاوید صاحب نے پروموشن کا معاملہ جو ہے وہ اٹھایا ہے۔ اس میں انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ آپ اگر ایک سکول ٹیچر ہیں تو آپ کو ایم فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کر لیں تو ویل اینڈ گڈ، مگر یہ ہے کہ بی ایس لیول تک اگر آپ نے صحیح جو ہے ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے تو آپ ایک بہتر ٹیچر ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے انہوں نے مکمل ڈیٹیل ایک ویڈیو جو ہے وہ پیغام جاری کیا، اور انہوں نے اپنے جو پیج ہے ان کا وہاں پر انہوں نے ایک چیز یہ بھی شیئر کی ہے کہ اساتذہ کو اب جو ہے وہ پروموشن کے تمام تر جو مسائل ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، اور ان کا شیڈول جو ہے وہ جلد جاری کر دیا جائے گا۔ ان کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ اساتذہ کو بھی اب پروموشن ملے گی۔ اور اس کے بعد نمبر 4 پہ رحمان علی باجوہ صاحب نے ایک باقاعدہ ایک چارٹ جاری کیا ہے۔ انہوں نے ایک باقاعدہ ایک جو ان کا احتجاج تھا پچھلے دنوں، جو 10 دن کا جو انہوں نے دھرنا دیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ پنڈی میں اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ جو احتجاج کی کالیں تھی، تو وہاں پر انہوں نے ایک باقاعدہ ایک پمفلٹ جو ہے وہ سامنے لے کے آئے ہیں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں، جس میں نمبر 1 پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو جتنا کٹ لگا ہے جو سرکاری ملازمین کی پینشن پہ، اس کے حوالے سے جو ہے وہ احتجاج ہوگا۔ نمبر 2 پہ انہوں نے کہا ہے کہ 17A رول ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے جو سالہ سال جو ہے اگر کسی ملازم کو جو پینشن ہے وہ ملنی چاہیے، اور جس پر کٹ لگانے کے بعد دوبارہ پھر جب وہ پینشن پہ چلا جاتا ہے تو اس کو اس کی تنخواہ کے برابر ہی جتنے بھی ملازمین ہیں ان کے برابر ہی جو ہے وہ انکریمنٹ ملنا چاہیے، جو کہ نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے پوائنٹس جو ہیں اس نے انہوں نے ریز کیے ہیں، اور بتایا ہے کہ اب جو ہے ہم بھرپور طریقے سے اس پر جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور آئندہ آنے والا جو بجٹ ہوگا اس کے حوالے سے لاہے عمل اختیار کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخری پوائنٹ پر کہ بجٹ کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ بجٹ کے معاملات کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سرکاری ملازمین کے لیے خصوصی مراحت کی سفارشات تیار، وفاقی حکومت کے گریڈ 22 تک بنیادی تنخواہوں کے برابر 50% الاؤنس دینے کا فیصلہ۔ یہ سفارشات پیش کی گئی ہیں۔ ملازمین کے لیے خصوصی مراحت سفارشات تیار، وفاقی محکموں کے 22 تک جو گریڈ ہیں اس میں 50% الاؤنس دیے جائیں گے۔ یہ جو ہے سال 2026-27 کے بجٹ میں وفاقی ملازمین کی جو بھی الاؤنسز ہیں اس کا جائزہ لینے کے بعد جاری کیے جائیں گے۔ گریڈ 1 سے گریڈ 22 تک جو ہے وہ اضافہ کیا جائے گا۔ کیا آپ کی نظر میں یہ اضافہ ہونا چاہیے، یا DRA ملنا چاہیے، یا باقی مراحت جس طرح وفاقی ملازمین کو ملتی ہیں اور دوسرے ملازمین کو ملتی ہیں، سب کو یکساں طور پر جو ہے وہ اضافہ ملنا چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔